जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं और गुरु जी महाराज जी से अरदास करते हैं कि सभी का जीवन मंगलमय हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ। गुरु जी महाराज जी सभी संगत के अंग संग रहें। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत का गुरु जी के सत्संग में स्वागत है। आप सभी संगत को मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु जी महाराज जी छात्रा जीवन की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में पास भी करते हैं। अनु शर्मा आंटी जी हैं और गुरु जी महाराज जी उन्हें 2008 में बहुत ब्लेसिंग देते हैं। प्यार करे अपार जो, महर का जिसकी कोई अंत न हो, हाथ जोड़ नतमस्तक होकर करूं उस गुरु की वंदना जो गुरु हमें मिले हैं, मानव रूप में महाशिव के अवतार हैं। ऐसे आदरणीय पूजनीय परम पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हैं। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी को गुरु जी कितना ब्लेस करते हैं और क्या क्या देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी संगत जी आध्यात्मिक यात्रा 25 मार्च 2006 को प्रारंभ हुई, जिस दिन मैं पहली बार गुरु जी के यहाँ गई गुरु जी से मिलने, और उसके बाद से कुछ ही समय बाद मेरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गईं। संगत जी, परीक्षा से पहले मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने नहीं जा सकी क्योंकि हमारे घर से एम्पायर स्टेट बहुत दूर था और मैं अपनी परीक्षा की वजह से बहुत तनाव में थी कि गुरु जी का आशीर्वाद मुझे कैसे मिले, क्योंकि मैं चाहती थी इस परीक्षा को देने से पहले गुरु जी का दर्शन अवश्य कर लूं। और संगत जी, 15 दिनों के बाद मुझे गुरु जी के दर्शन प्राप्त हुए। सुबह के 5 बज रहे थे जब मैंने गुरु जी को सपने में देखा। मैंने अपने पिताजी के साथ स्कूटर पर बड़े मंदिर छतरपुर, जो मुझे बाद में पता चला कि वह बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, मैं वहां गई। संगत जी, जब मैं जा रही थी मैंने देखा कि मंदिर में गुरु जी मंत्री चारपाई पर बैठे हुए थे। जब मैंने उनके आगे माथा टेका तो वे बोले, देखा 5 मिनट भी नहीं लगे, अर्थात देखा यहाँ आने में 5 मिनट भी नहीं लगे, और तुम कह रही थी कि बहुत दूर है, कैसे दर्शन करने जाऊं। संगत जी, गुरु जी कुछ भी कर देते हैं। आप सुनकर जानकर दंग रह जाएंगे। संगत जी, मेरी नींद खुल गई और मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ गई, तो मैंने देखा कि वास्तव में इस पूरी दर्शन प्रक्रिया में मुझे सिर्फ 3 मिनट ही लगे थे। मैंने जो देखा था उस पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि यह ख्याल कि गुरुजी चारपाई पर बैठे हुए थे बिल्कुल अविश्वसनीय था। मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी जब बड़े मंदिर में आते थे तो चारपाई पर भी बैठते थे। संगत जी, मेरी परीक्षा गुरुजी के यहाँ जाने के 1 महीने बाद शुरू हो गई। वह मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी परीक्षा रही थी। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उनमें से बहुत से ऐसे थे जो मैंने परीक्षा के ठीक पहले ही पढ़े थे। मुझे इसमें गुरुजी की कृपा स्पष्ट नजर आ रही थी। संगत जी, मेरी दूसरी परीक्षा में भी 4 दिन लगे थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से मुझे उस परीक्षा में बैठ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने पिताजी के पीछे स्कूटर पर बैठी हुई थी और मन ही मन में गुरुजी का
बार बार शुक्राना कर रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि जितना शुक्राना करो गुरुजी की उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती रहती है। लेकिन संगत जी यहाँ ठीक उल्टा हो गया। मैं शुक्राना तो कर रही थी, परंतु मैं गिर गई। मैं क्यों गिरी यह गुरुजी जाने। और संगत जी उस समय यातायात बहुत अधिक थी और हम नई दिल्ली के झंडेवाल मंदिर की लाल बत्ती पर थे। अवश्य कोई मुझे कुचलकर निकल जाता, इसीलिए शायद मैं वहां गिरी होंगी। परंतु आश्चर्य की बात है कि जब मैं सड़क पर गिरी हुई थी और हिल नहीं पा रही थी, वहां से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी। यहाँ तक कि कोई पैदल यात्री भी नहीं गुजरा। न ही कोई गाड़ी आई, न ही कोई पैदल यात्रा से गुजरा। संगत जी यह गुरुजी की मेहर से हो रहा था, क्योंकि गुरुजी कुछ और ही चाहते थे। संगत जी गुरुजी ने वो सारा नज़ारा स्थिर कर दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उस समय एक पत्ता तक नहीं हिला। संगत जी जब मेरे पिताजी ने मुझे उठाया, तब जाकर वहाँ यातायात आना जाना शुरू हुआ। यह गुरुजी की मेहर थी, उनकी कृपा का आशीर्वाद था। संगत जी मैं ठीक थी, लेकिन मेरे दाहिने हाथ पर गहरे घाव थे और वो सूज भी गया था, लेकिन हड्डी नहीं टूटी थी। मुझे चिंता हो गई कि मैं अपनी अगली परीक्षा कैसे लिखूंगी। मुझे अपनी परीक्षा लिखने के लिए एक लिखने वाले की सहायता लेने का सुझाव दिया गया, लेकिन क्योंकि मेरी परीक्षा में लिखने का नहीं था बल्कि रेखा चित्र बनाने का था, मैं जानती थी कि यह सब मैं किसी लिखने वाले सहायक को बोलकर नहीं समझा पाऊंगी। इसी बीच संगत जी मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिससे मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज जी मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संगत जी हमारी कॉलोनी के साथ ही एक फौजी प्रशिक्षण केंद्र था, जहां सैनिक बैंड अभ्यास करता था। उनके बैंड के शोर की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तंग आकर मैंने गुरुजी से शिकायत कर दी और संगत जी अभी मैंने मन में उनसे शिकायत की ही थी कि बैंड की आवाज़ अचानक से आना बंद हो गई और अगले 10 दिन तक बैंड बंद ही रहा। मेरी परीक्षा समाप्ति होने तक बैंड की कोई आवाज़ नहीं आई। संगत जी आप समझ सकते हैं कि गुरुजी कितने दयालु हैं। पल भर में अपनी संगत की समस्याओं को सुन लेते हैं और कल्याण कर देते हैं। इतने परम दयालु गुरुजी संगत जी कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे गुरुजी का मिलना बहुत मुश्किल है संगत जी, क्योंकि ये गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, करके दिखाते हैं। संगत जी गुरुजी से दिव्य सहारा पाकर मैंने अपनी परीक्षा स्वयं लिखने का निर्णय लिया। गुरुजी में मेरा पूरा विश्वास रखते हुए जब मैं परीक्षा देने बैठी तो मैंने पाया कि एक बार जो मैंने लिखना शुरू किया तो पूरी परीक्षा बिना रुके लिख पाई। उस समय मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने परीक्षक को अपना पेपर दे दिया और मैं अपना हाथ हिला भी नहीं पा रही थी, गुरुजी के आशीर्वाद से उस परीक्षा में मेरे 70 अंक आए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, मेरी बाकी की हर परीक्षा में गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग मिली, गुरुजी की बहुत कृपा मिली। गुरुजी मेरे साथ थे, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। और संगत जी मेरी अगली परीक्षा
4 दिनों के बाद दोपहर में थी, लेकिन मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई थी। परीक्षा वाले दिन मैं पढ़ाई करने के लिए सुबह 4 बजे उठी और संगत जी 4 घंटे बीत गए और मैं सिर्फ एक खंड पढ़ पाई थी और बाकी के 4 खंड पूरे करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। और संगत जी मैं थक गई थी और हिम्मत भी हार चुकी थी, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे संभाल लिया। मैंने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना की और उन्हें अपने निकट महसूस किया। जल्द ही मैं एक नए जोश से पढ़ाई करने लग गई और पन्ने पलटती गई और हर खंड से छोटे छोटे भाग पढ़ती चली गई। परीक्षा में लगभग आधे सवाल उन 4 खंडों में से आए। सवाल उन भागों में से थे जो मैंने सुबह ही पढ़े थे। उन्हीं पंक्तियों में से जो मैंने सुबह चुनकर पढ़ रही थी, यहाँ तक कि उन अक्षरों तक जहाँ तक मैंने पढ़े थे। खंडों के बाकी भागों में से कुछ भी नहीं पूछा गया था। संगत जी तब जाकर मुझे समझ में आया कि गुरुजी स्वयं प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, गुरुजी ही प्रश्न पत्र बनाते हैं और वे ही सुनिश्चित भी करते हैं कि हम समय से पढ़ाई कर लें। वे हमारे साथ पढ़ाई भी करते हैं। जब हम उदास होते हैं तो वे गुरुजी हमें हिम्मत प्रदान करते हैं। गुरुजी हमसे बेहतर काम भी करवाते हैं और हमारी सोच से बढ़कर गुरुजी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर हमें गुरुजी पुरस्कृत भी करते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी परीक्षा अच्छी हुई और मेरे 89 अंक आए। अगर उनका आशीर्वाद न होता तो शायद मैं फेल भी हो जाती। गुरुजी की मेहर अगर मिल जाती है तो बड़ा से बड़ा काम संगत जी होने लगता है। और जल्द ही गुरुजी के यहाँ जाने के लिए शुक्रवार हमारा निर्धारित दिन बन गया। मैं अपने पिता के कार्यालय तक बस में जाती और वहाँ से हम दोनों एम्पायर स्टेट जाते। लेकिन एक शुक्रवार की तपती दोपहर में मैं अपना पर्स ले जाना संगत जी भूल गई और मेरे पास मात्र 10 रुपये थे। ठीक उसी दिन बस चालक ने अपना मार्ग भी बदल दिया और मुझे एक अनजान जगह पर उतर जाने के लिए कहा। अब मेरे पास 5 रुपये बचे थे और उनसे या तो मैं अपने पिता को फ़ोन करके वहाँ बुला सकती थी, जो जगह मैं स्वयं नहीं जानती थी, या मैं घर वापस आ जा सकती थी। मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की और चलती रही। संगत जी, 1 घंटा चलते रहने के बाद मैं अपने पिता के कार्यालय पहुंच सकी। सूजे हुए और छालों से भरे हुए पैरों के साथ फिर हम वहां से मंदिर के लिए निकल पड़े। और संगत जी, शाम को जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो वे मेरी ओर देखकर बोले, चल दफा हो। यह सुनकर संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फूट फूट कर वहीं रोने लगी, क्योंकि वैसे ही उस दिन मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े थे और उस समय मैं यहाँ नहीं जानती थी कि गुरुजी ने किसी दुष्ट शक्ति को दफा किया था जो मुझे उनके यहाँ आने से रोक रही थी। और सचमुच संगत जी, उनके कहे गए शब्द आशीर्वाद साबित हुए। गुरुजी के मंदिर जाते समय मुझे फिर कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी अपनी संगत को अवश्य डांटते हैं। और जैसा कि आप सुने कि गुरुजी मुझे खुद बोले, चल दफा हो।
मैं फूट फूट कर रोई थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज होता है। और संगत जी, हर चीज के पीछे गुरु जी का एक गहरा राज होता है और समय आने पर गुरु जी उसे उजागर करते हैं। तब तक नहीं उजागर करते जब तक आप समझ न पाएं, और आप संगत जी तब समझते हैं जब आपका काम हो जाता है कि गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। संगत जी, समारोह के अवसर पर उनका आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा, शिवरात्रि और बैसाखी पर मुझे बहुत मिला। और संगत जी, जल्द ही गुरु पूर्णिमा आने वाली थी और मेरे पिता सेवा करने के लिए बड़े मंदिर जल्दी ही जाना चाहते थे। उस दिन संगत जी मौसम बहुत खराब था। उस दिन बहुत बारिश हुई थी और जब हम बड़े मंदिर छतरपुर, संगत ने सुबह सुबह ही मंदिर अच्छे से साफ कर दिया था। वह फिर से गंदा हो गया था। हम अन्य संगत के साथ सफाई में संगत जी जुट गए। उस समय मैंने अपने पीठ के दर्द के बारे में भी नहीं सोचा, जो मुझे पिछले 6 सालों से था। और मैंने पूरे मंदिर में 2 या 3 बार झाड़ू लगाया। साधारणतया इतना परिश्रम करने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाने में भी असमर्थ थी। लेकिन संगत जी, उस दिन गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से मैं यह सब कर पाई। उस रात गुरु जी ने मुझे संगत जी नृत्य करने के लिए कहा, डांस करने के लिए कहा, और मैंने किया भी, क्योंकि गुरु जी के हुक्म का पालन करना आवश्यक है। अगर गुरु जी ने बोल दिया, हुक्म दे दिया, तो वह करना भी चाहिए। संगत जी, उसी दिन सेवा और नृत्य करके मुझे क्या मिला, यह मुझे गुरु जी की महासमाधि लेने के 1 महीने बाद समझ में आया कि गुरु जी ने हमसे नृत्य क्यों करवाया था। और संगत जी, मैं बड़े मंदिर छतरपुर में एक दंपति का सत्संग सुन रही थी। गुरु जी महाराज जी ने उनमें से एक से नृत्य करवाया था, जिसके बाद उन दोनों के शरीर का दर्द ठीक हो गया था। तब मुझे अनुभूति हुई कि गुरु पूर्णिमा के बाद मुझे फिर कभी पीठ में दर्द नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मैं अपने दर्द के बारे में संगत जी अब भूल भी चुकी थी। कितनी बार हमें पता भी नहीं चलता है कि गुरु जी ने हम पर कितनी कृपा की है। हम उनकी कृपा को कभी गिन भी नहीं सकते। वे हमारी छोटी छोटी चीजों को भी पूरा कर देते हैं। और संगत जी, 1 साल बाद सन 2007 की शिवरात्रि के अवसर पर एक बार फिर गुरु जी महाराज जी ने अपना अपार प्रेम मुझ पर फिर बरसाया। और संगत जी, बड़े मंदिर में गुरु जी के दर्शन के लिए लंबी पंक्तियां लगी हुई थीं। आप बड़े मंदिर में जब भी जाएंगे तो गुरु जी के दर्शन पाने के लिए आपको लंबी पंक्तियों से होकर ही गुजरना पड़ता है। वहाँ साधारण दर्शन नहीं मिलता है, आपको लाइन में लगकर ही गुरु जी के महाराज जी के पास पहुँचना होता है। और संगत जी, मैं देर रात तक वहाँ सेवा कर रही थी, जिसके कारण मैं गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाई थी। मेरी सेवा में ड्यूटी लगी हुई थी। और संगत जी, सारी संगत को जब गुरु जी के दर्शन हो गए, उसके बाद मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि गुरु जी का हुक्म था कि किसी को भी मुख्य हाल में प्रवेश न करने दिया जाए और संगत लंगर करने के बाद बिना उनकी आज्ञा लिए घर वापस जाए। मैंने एक महिला संगत
जो द्वार पर पहरा दे रही थीं। उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं अंदर गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाना चाहती थी, ना कि आज्ञा लेने के लिए। लेकिन संगत जी, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। लेकिन गुरुजी ने मेरी सुन ली, क्योंकि गुरुजी तो कृपालु हैं। वो अपने भक्तों का मन पढ़ लेते हैं, वे जान लेते हैं कि उनके भक्त क्या चाहते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे अंदर बुला लिया और उसी समय मुझे समझ में आ गया कि जब कोई हमारी नहीं सुनता है तब गुरुजी महाराज जी अवश्य हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ ही होते हैं, हमारे अंग संग ही होते हैं। उनकी नज़र हमेशा हर संगत पर रहती है और वे अलग अलग माध्यम से हमसे संपर्क बनाते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी हमारे साथ निशब्द संपर्क में होते हैं। यह बात एक बार फिर बैसाखी के अवसर पर मुझे स्पष्ट हो गई। संगत जी, मैं एक दिन पहले गुरुजी महाराज जी के एम्पायर स्टेट दिल्ली गई थी, क्योंकि मेरे 3 विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली थी। गुरुजी महाराज जी साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे और माथा टेकते समय मैंने मन ही मन उन्हें बैसाखी की शुभकामनाएं दी। संगत जी, बैसाखी के दिन मेरा पूरा कमरा गुरुजी की दिव्य सुगंध से भर गया। मानो जैसे लगा कि गुरुजी आशीर्वाद दे दिए हों। गुरुजी की तस्वीर से सुगंध भी आ रही थी और मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे थे। मेरे माता पिता बड़े मंदिर के लिए पहले ही निकल चुके थे, लेकिन मैंने संगत में अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो अपने माता पिता के साथ वो भी बड़े मंदिर ही जा रही थी। यद्यपि उनकी गाड़ी में जगह नहीं थी, फिर भी वे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और मैं सारा रास्ता अपनी सहेली की गोद में बैठकर गई और सारे रास्ते गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि वे मेरी सहेली और उसके परिवार को अवश्य आशीर्वाद दें। और संगत जी, हम सब अचंभित रह गए जब गाड़ी में सबको गुरुजी की सुगंध आई, क्योंकि संगत जी, गुरुजी अपने होने का एहसास दिलाते हैं, संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ। और संगत जी, हमने बाहर देखा तो पाया कि गुरुजी की गाड़ी हमारे गाड़ी के साथ ही थी। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया था। और संगत जी, हम बड़े मंदिर छतरपुर तक बाकी का रास्ता गुरुजी की गाड़ी के पीछे पीछे जय गुरुजी करते हुए गए। परंतु संगत जी, घर जल्दी वापस जाकर पढ़ने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। मेरे माता पिता मुझे पहले ही कह चुके थे कि किसी भी हाल में वे जल्दी वापस नहीं जाएंगे। और संगत जी, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सारी रात बड़े मंदिर में ही बिताऊंगी और सुबह परीक्षा देने के लिए सीधा वहीं से कॉलेज जाऊंगी। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मुख्य हॉल में गई। गुरुजी ने मेरी आंख में देखा और हल्की सी मुस्कान दी, मानो कह रहे हो, देखो तुम आ गई ना। और संगत जी, जब मैं दर्शन करके हॉल से निकली तो संगत के 3 लोग मेरे पास आए और बोले कि वे मुझे घर जल्दी छोड़ देंगे ताकि मैं परीक्षा देने से पहले कम से कम ठीक से सो सकूं और जितना हो सके पढ़ भी सकूं। संगत जी, अगली सुबह मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई और तीनों विषयों में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर भी आए।
संगत जी, उस बैसाखी का बहुत ज़्यादा महत्व था। अगर उस दिन मैं बड़े मंदिर नहीं जाती तो गुरुजी की शारीरिक उपस्थिति में हुए आखिरी समारोह का अवसर भी मैं खो देती। संगत जी, मुझे जब भी गुरुजी की याद आती है, वे अपनी उपस्थिति की अनुभूति करा देते हैं। वे हमें किसी न किसी माध्यम से संकेत देते हैं, एहसास दिलाते हैं कि मेरे अंग संग हैं। संगत जी, एक बार की बात है, एक बार मैं एम्पायर स्टेट जाने में बहुत असमर्थ थी, क्योंकि मुझे अपनी परीक्षा की तैयारी करनी थी और अपने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पूरे करने थे। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा तनाव में थी। संगत जी, बृहस्पतिवार का दिन था, बृहस्पतिवार की शाम थी और मेरे पिता बड़े मंदिर के लिए निकल चुके थे। मैं इस बात से बहुत परेशान हो रही थी कि अब 15 दिनों तक मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगी, बड़े मंदिर मैं नहीं जा पाऊंगी। संगत जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी पढ़ाई छोड़कर कंप्यूटर पर गुरुजी की तस्वीर देखने लग गई। मेरे देखते ही देखते गुरुजी के माथे पर त्रिशूल बन गया संगत जी, और मैं उसे देखकर स्तब्ध रह गई, डर गई कि माथे पे त्रिशूल कैसे आ सकता है, कैसे बन सकता है। संगत जी, उनके माथे पर नसों ने त्रिशूल का आकार ले लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे हों और गुरुजी कह रहे हैं, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, तू घबराती क्यों हो, मैं तेरे साथ हूं। संगत जी, मुझे परीक्षा देने की मिली। गुरुजी में विश्वास की वजह से मैं अपनी परीक्षाओं में सफल रही और कुल मिलाकर मेरे 76% अंक भी आ गए। यद्यपि एक विषय में मैं 3 अंकों से पास होने से चूक गई। संगत जी, आपको जीवन में जो कुछ मिलता है वह गुरुजी का आशीर्वाद है। बिना गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमें कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप वास्तव में गुरुजी महाराज जी से प्रेम करते हैं और उनका आदर करते हैं तो उनका आशीर्वाद स्वीकार करना सीखिए और कभी शिकायत मत कीजिए। अगर आपको वह नहीं मिला जो आपको चाहिए, उनमें विश्वास रखिए, गुरुजी में विश्वास रखिए और इस बात में भी विश्वास रखिए कि गुरुजी महाराज जी वो देते हैं जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, वही गुरुजी महाराज जी देते हैं। संगत जी, वे आपके जीवन की हर छोटी से छोटी घटना को सुनियोजित करते हैं और बड़े बड़े छोटे छोटे बुरे घटनाओं से, बुरे रास्तों से हमें बचाते भी रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। संगत जी, मेरी शैक्षणिक उपलब्धियों पर गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिल गया। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जब हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती तो हम चिंतित हो जाते हैं कि हमें ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा काम नहीं हो रहा है। और संगत जी, बहुत से सवाल ऐसे हैं जो सबके मन में आते हैं कि कुछ लोग एक साथ ही पैदा होते हैं, जन्म होता है, परंतु भाग्य और कर्म अलग अलग क्यों हो जाता है। संगत जी, एक कहानी के माध्यम से समझिए आप। एक बार की बात है, एक राजा ने विद्वान ज्योतिषों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके, क्यों? इसका क्या कारण है?
राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए थे। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घनघोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार गरम गरम कोयला खाने में व्यस्त हैं। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई संगत जी, और पहाड़ी मार्ग पर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न, और उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही। और संगत जी, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। और संगत जी, राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राम कुमार थे। हम लोग राजकुमार थे। एक बार फिर शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही